हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं एएमयू का जो क्लास 11th का जो एंट्रेंस होता है एंड क्लास 11th एंड डिप्लोमा की अगर बात की जाए, दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। उसका फॉर्म जब आप फिल करते हैं उसी वक्त एक ही फॉर्म में दोनों का रहता है। वो आपको चूज़ करना रहता है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वही सारी मैं बातें बताने वाला हूँ आज। एंड कौन कौन से चैप्टर हैं वो ऐसे जिसको आपको कवर करना चाहिए सिलेबस के लिए, जिसमें आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। एंड ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे सारी चीज़ों का मैं जो भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं स्टेटस या डालते रहता हूँ। सो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए क्वेश्चंस टाइप का, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चन पेपर जो रहता है आपका जो एंट्रेंस के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। एंड एक नंबर के होते हैं सारे, जो टोटल जो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है। एंड जो 100 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो आप जब भी एंट्रेंस देने जाएं अब, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि आपका नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो गलती कर बैठते हैं। इस वजह से उनका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो थोड़ा सही से नहीं हो पाता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का जो बातें हैं वो हमेशा ध्यान में रख के चलें। एंड सबसे पहले अगर बात करें कि किस किस फील्ड से कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आपका जो साइंस है वो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एंड मैथमेटिक्स से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एंड जो जनरल नॉलेज है उसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एंड इंडो इस्लामिक एंड कल्चर जो है उससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो ये कुछ इसका एंट्रेंस पेपर का आपका टाइप है जिस तरह से जिसमें क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिजिक्स का अगर सिलेबस का बात करें तो उसमें आपका जो चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करना चाहिए वो है मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्लोटिंग, साउंड इफेक्ट एंड करंट मैग्नेट, नेचुरल फेनोमेना, रिफ्लेक्शन, साउंड ऑफ एनर्जी। ये सारी चैप्टर्स हैं जिसको आपको कवर करते हैं और तैयारी करते हैं तो आपका पूरा चांसेस है होने का। एंड केमिस्ट्री का अगर बात करें तो आपका मैटर, स्मॉल ऑफ कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड एटम, फिजिक्स, फिजिकल रिसोर्स, बायो जियोकेमिकल एंड साइकिल ऑफ नेचर, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स, नॉन मेटेलिक, कार्बन, कंपाउंड, प्रेडिक्टेबल एंड एलिमेंट्स, कन्वर्सेशन एंड नेचुरल ऑफ रिसोर्सेस। ये सारी चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इसका जो सिलेबस का जो है इसका मेन बात है। एंड जनरल साइंस की अगर बात करें उसमें फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ऑफ द हाउ वर्कर मूविंग ऑफ द थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, नेचुरल फिनोमिनन, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैथ की सिलेबस की बात करें, जो एंट्रेंस पेपर में जो रहता है क्वेश्चन, वो जो चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन आता है वो है आपका नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड जियोमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारी चैप्टर्स हैं जिसको आप कवर करना चाहिए। एंड लाइफ साइंस जो है क्लास जो 9th का है उसमें आपका फूड, बायोडाइवर्सिटी, सेल, हेल्थ एंड डिजीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम। एंड क्लास जो 10th का जो लाइफ साइंस का जो है सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें जो चैप्टर्स जो कवर करने चाहिए आपको वो हैं लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें हैं आपका जो लाइफ साइंस जो क्लास 10th का जो आप पढ़े हैं उससे रहता है। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडो इस्लामिक, उसमें आपका अकीद एंड इबादत, सीरत रसूल, कुरान एंड हदीस, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, मुस्लिम कल्चर इन इंडिया एंड फेमस मोन्यूमेंट्स जो मुस्लिम्स के द्वारा बनाया गया इंडिया में, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके बाद अगर जनरल नॉलेज की अगर बात करें, जो जिससे 10 नंबर का जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन रहता है आपका, उसमें जो रहता है आपका गेम एंड स्पोर्ट, बेसिक ज्योग्राफी जो रहता है, इंडियन पॉलिटिकल के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है। एंड करंट अफेयर्स, करंट में जो चीज़ें चल रही है करंट अफेयर्स, वो सारी बातें आपको पूछा जाता है। तो ये थी क्लास 11th और डिप्लोमा के लिए सिलेबस। ये साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उसके लिए ये सिलेबस रहता है एंट्रेंस के लिए, जिस पे मैंने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका हर बातों का आपका जवाब दिया जाए।